दोस्तों, आज मैं आपको खाना खाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप जो जैसे खाते हैं वैसे खाते रहें, कुक भी वैसे ही करते रहें। लेकिन कुक करने के बाद खाने को थोड़ी देर रख कर उसको बिल्कुल फ्रेश ना खाएं, थोड़ा बासा हो जाने दें। यानी कि सुबह की रोटी शाम को खाएं, सुबह बनाया हुआ चावल शाम को खाएं, उसको तब तक ठंडा हो जाने दें या फ्रिज में रख लें या वैसे। तो उससे आप नोट करेंगे कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर राइज कम होगा, यानी कि रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। रोटी हो, चावल हो, पास्ता हो, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा और आप सेम खाना बिल्कुल फ्रेश ना खाकर, जिसको हम कहें बासा खाना खाएं, पूरा बासा नहीं, एक दिन कुछ घंटे पुराना, तो उससे खाने का रिसर्च ने बताया है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था 20 से 30% उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, ये अप टू 50% तक कम हो जाता है। वजह क्या है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च बढ़ जाता है। बहुत पहले, आज से कोई 40-50 साल पहले, मैंने एक फिल्मी मैगजीन में पढ़ा था कि उस समय की एक अदाकारा होते करती थी मीना कुमारी। वो बासी रोटी खाती थी और एक कमेंटेटर ने या एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि उनको घर में ताज़ा खाना नहीं मिलता, क्योंकि हम लोगों की सोच ये है कि जो ज़्यादा समृद्ध लोग हैं, जो ज़्यादा रिच लोग हैं, वो बिल्कुल फ्रेश फूड खाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अगर आप गहराई में जाएंगे, जो लोग खाना खाते हैं जो कि प्री कुक्ड होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व बन जाते हैं खाने के अंदर जो हमारे खाने को बेटर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि खाना अगर पड़ा रहता है, ठंडा होता है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, अगर आप ग्लूकोज पिएंगे, ग्लूकोज का पानी पिएंगे और उससे शुगर एक खास लेवल तक बढ़ता है, आप उसको एक मापदंड रख देंगे। उसके साथ अगर आप कंपैरिजन में आप कुछ और लेंगे, जैसे आप कुछ भी खाना खाएंगे उससे ग्लूकोज कितना बढ़ता है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेंगे और ग्लूकोज के वाले को आप 100 लेंगे और इसके मुकाबले में अगर आप कुछ और खाते हैं तो वो कम आएगा। एक हाइपोथेटिकली अगर आप ग्लूकोज का 100 ml लेंगे और उसके मुकाबले में अगर एक रोटी खाएंगे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान लो 60 आता है। लेकिन अगर आप उसको ठंडा होने के बाद खाएंगे तो इवन वो 40 तक जा सकता है। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, जब भी आप कुछ खा रहे हो तो उसको आप ठंडा करने के बाद थोड़ी देर में खाना खाओ। यानी कि अगर आप सेम खाना ठंडा करके खाओगे तो उससे ब्लड शुगर कम बढ़ेगा, और ब्लड शुगर कम बढ़ेगा क्योंकि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि खाने के अंदर जो रोटी आपने पेट में डाइजेस्ट की, जो पेट में गई है, उसके अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च बढ़ चुका होगा। और जब ब्लड शुगर कम बढ़ेगा तो इंसुलिन रिलीज कम होगा, और इंसुलिन रिलीज कम होगा तो हाइपर इंसुलिनीमिया जो मेडिकल साइंस में कहा जाता है वो कम होगा, और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होने के जितने साइड इफेक्ट बॉडी में आते हैं वो नहीं आएंगे। अब इंसुलिन रिलीज होने के क्या क्या सिम्टम्स आप एक पर्सन में देखते हैं। आपने नोट किया होगा कई लोगों की इधर डार्किश होता है, जिसको हम एक्एंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं, जिसमें माला पहनी जाती है, उस एरिया में डार्क आ जाता है कलर। वो होता है हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि एक्स्ट्रा इंसुलिन का इफेक्ट कई लोगों के इधर भी आता है। तो इन चीज़ों से आप बचेंगे। वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन बॉडी में होने से वज़न भी बढ़ता है, और ज़्यादा वज़न होने से कई लोगों को खर्राटे आते हैं, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। और अगर आपका पैंक्रियास स्वस्थ है भी और लगातार उसको एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ रहा है तो पैंक्रियास पर लोड पड़ेगा, और जिन लोगों में इनहेरेंट बीटा सेल डिसफंक्शन होता है उनको उससे डायबिटीज़ होने का चांस होता है। अब ये क्लियर हो गया है कि पैंक्रियास के अंदर बेसिक डिफेक्ट होना ज़रूरी है डायबिटीज़ होने के लिए, लेकिन लोड तो तभी पड़ता है ना जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो इसके लिए आपका मैं एक बड़ा सिंपल टिप देना चाहूँगा कि जो खाना है, जो आप रूटीन में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे पास्ता हो गया, इंडिया में तो हम इतना यूज़ नहीं करते, जैसे चावल हो गए, रोटी हो गई, उसको आप सुबह ही बना लीजिए। सुबह आप अपने कुक करिए और काफ़ी सारा कुक करिए, जिससे कि आप उसको दोपहर और शाम को भी खा पाएँ। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस स्टार्च हमारे ब्लड फ्लो में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में धीमा करने में हेल्प करता है, जिससे खाना खाने के बाद भी ब्लड शुगर में डेफिनेटली कमी आ जाती है। और रेजिस्टेंस स्टार्च का एक और फायदा होता है कि ये एक प्रीबायोटिक के तरीके से काम करता है, जो
हेल्पफुल इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देता है और हमारे एक अच्छे गट हेल्थ को करता है और इंटेस्टिनल माइक्रोबायोटीरिया को बढ़ाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा, ये वेट कंट्रोल कैसे करता है, इससे एक फीलिंग ऑफ सटाइटी आती है। जब भी आप खाना खा रहे हो, आप नोट करेंगे कि 3 रोटी खानी है तो आपको भूख और पूरी नहीं हुई तो आप 1 रोटी और खाना चाहेंगे, लेकिन ये जो तृप्ति का लेवल है, जो सटाइटी का लेवल है, ये रेजिस्टेंस स्टार्च जो है, ये हमारे को एक साइकोलॉजिकली दिमाग में सिग्नल भेजकर हमारे जो स्लो इंटेस्टिनल प्रक्रिया है उसको हेल्प करने में मदद करता है। और इससे एक और फायदा होता है कि रेजिस्टेंस स्टार्च देने से अगर हम ये सारा कुछ होगा तो उसके साथ हमारा डिसलिपिडीमिया करेक्ट होता है। तो डिसलिपिडीमिया का मतलब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। तो अगर आप खाना, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, चाहे सुबह बनाएंगे, दोपहर और शाम को वही खाएंगे या रात को कुक कर लेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट में वो खाएंगे, तो मेरा मैसेज ये है कि उससे आपका सेम खाना जो आप खाते हैं आपका वज़न कम करने में, आपके कम खाने में, आपके डायबिटीज़ में, आपके ब्लड प्रेशर में कंट्रोल में मददगार साबित होगा। और अगर आपको ये सब बीमारियां नहीं हैं तो इनके होने का चांस भी कम हो जाएगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।